ओम गंग गणपतये नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धर्म मुक्ति में। दोस्तों, आज हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। विघ्नहर्ता प्रभु श्री गणेश, जिनका नाम लेने से ही सारे विघ्न दूर हो जाते हैं तथा कोई भी कार्य करने से पहले श्री गणेश पूजन कर हम अपने सारे कार्य सिद्ध करते हैं एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो कि प्रभु गणेश जी की परम भक्त थी और वह बहुत ही गरीब और अंधी थी तथा उस बुढ़िया के एक बेटा और बहू थे। वह आँख से अंधी थी लेकिन प्रभु का सदैव पूजन भजन किया करती थी और रोज भगवान गणेश से कहती, प्रभु आपके दर्शन कब होंगे। तथा एक दिन श्री गणेश जी पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे, तभी उनको उस बुढ़िया के घर से भक्तिपूर्ण भजन एवं कीर्तन की आवाज़ आती है तथा प्रभु उसके भक्ति से खुश हो जाते हैं एवं बुढ़िया को दर्शन देते हैं तथा प्रभु गणेश जी प्रकट होकर उस बूढ़ी अम्मा से बोले, बूढ़ी माँ, तुम्हें जो चाहे वह वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तभी बूढ़ी अम्मा बोलती है, हे प्रभु, मुझे कुछ मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या क्या मांगूँ। तभी प्रभु गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे और रिश्तेदारों से पूछ कर मांग लो। तभी बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ वरदान मांग ले, बेटा बता मैं क्या मांगूँ। पुत्र ने कहा, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा धन मांग लो ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। तभी बूढ़ी अम्मा अपने बहू और से पूछने जाती है तो बहू ने कहा, माता जी, आप गणेश जी से नाती मांग लीजिए जिससे मेरी गोद हरी हो जाए और मुझे संतान का सुख मिले। तभी बूढ़ी अम्मा के मन में ख्याल आता है कि यह सब तो अपने अपने मतलब की बातें कह रहे हैं। तभी बूढ़ी अम्मा ने अपने रिश्तेदारों से एवं पड़ोसियों से भी पूछा कि गणेश जी ने कहा है तुम मुझसे कुछ मांग लो, मैं क्या मांगूं और कैसे कैसे मांगूं। तभी रिश्तेदारों ने भी अपने मतलब की बातें कहीं। किसी ने कहा नौकरी मांग लो एवं घर एवं जेवर मांग लो तथा पड़ोसियों ने कहा, बूढ़ी अम्मा, तुम धन और नाती लेकर क्या करोगी, तुम्हारा जीवन तो थोड़े दिन का है अर्थात तुम थोड़े दिन ही जियोगी, इससे अच्छा है तुम अपने आँखों की रोशनी मांग लो, तुम अपने आँखों की रोशनी से सब कुछ देख सकती हो जिससे बचा हुआ जीवन आराम से कट जाए। बूढ़ी अम्मा ने सबकी बातें सुन ली तथा मन में कुछ सोचते हुए प्रभु श्री गणेश जी से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ बुढ़िया पर प्रसन्न हैं तो मुझे 100 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सभी परिवार को सुख संपत्ति दें और अंत में मोक्ष प्रदान करें। यह सब सुनकर गणेश जी बोले, बूढ़ी अम्मा, तुमने तो एक ही वरदान में सभी कुछ मांग लिया, फिर भी जो कुछ भी तुमने मांगा है वह वचन के अनुसार सब तुम्हें मिलेगा। यह कहकर प्रभु श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए तथा इधर बूढ़ी अम्मा को जो कुछ भी वरदान में मांगा था वह सब कुछ मिल जाता है तथा बूढ़ी अम्मा की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। हमारी भी यही प्रभु से प्रार्थना है कि जिस तरह बूढ़ी अम्मा को सब कुछ दिया वैसे ही आप सभी के प्रभु जी श्री गणेश सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो तथा निर्विघ्न सारे कार्य पूर्ण हो जाएं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।